अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। माशाल्लाह, शुक्र है तेरा भी दीदार नसीब हो गया। तू यहाँ? सना ने भी जो हमारे साथ किया है उसकी ना मुझे उम्मीद थी ना तुम्हें। तो शायद खुद उसे भी। सॉरी सना, मुझे तुम्हारे साथ इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली सिचुएशन मेरे लोगों से हैंडल नहीं हो पा रही। जब तक मैं नहीं जाऊंगा चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी और नुकसान हो जाएगा। जिंदगी में इतने बड़े बड़े दुख झेलने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर पड़ सकती हूँ? अगर मासी की तरफ देखती रही ना तो कमजोर पड़ जाएगी। अम्मी आज तो इतना जबरदस्त पेपर हुआ कि मैं बता ही नहीं सकती। पेपर सुबह का था या दोपहर का? सुबह का। तो ये वक्त है आने का। अब तो जो बच्चे दोपहर का पेपर देने गए होंगे वो भी घर पहुंच चुके होंगे। तुम क्यों तंग करती हो मुझे इतना? अम्मी कोई बात नहीं है, छुट्टियां हुई तो क्या हुआ, नौकरी भी तो करती हूँ ना मैं, वो भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, नौकरी का तो बहुत ख्याल है लेकिन अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं। अगर जाना ही था तो मुझे फोन करके तो बता देती, मैं इतना परेशान तो ना होती ना। मैं कभी नहीं थकूंगी। मुझ में इतना दम है कि मैं दुनिया वालों को दिखा सकूं कि मैं उस बुलंदी तक पहुंच सकती हूँ जहां पे हर शख्स मुझे बआसानी दिख सके। मैं किससे मिलती हूँ, कहाँ मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ? तुम कौन हो तो मेरे मामले में पढ़ने वाले? जाओ यहां से। I said go. I'm sorry. I'm so sorry, अम्मी। वो एक अच्छे आदमी है, उन्होंने मुझसे शादी का भी कहा है लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाई हूँ उन्हें। आदमी? तेरे बाबा भी यूं ही शादियां करते रहे, मैं भी कर लूंगा। अदनान साहब, इससे पहले कि गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए आप प्लीज यहां से चले जाएं।
था शाका मर सकता इस है, फिल्म में मार धाड़ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। कायर नहीं जो साइनाइड क्या मतलब 24 घंटे लड़ता ही रहता है क्या? हर फिल्म में मार धाड़ ही होती है क्या? प्यार मोहब्बत भी कोई चीज है, प्यार भी होना चाहिए। ओहो, फिल्म हो हिंदी और उसमें प्यार मोहब्बत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बर्दाश्त करने की कितनी शक्ति होती है। चलो कोई और फिल्म लगा के देख लेते हैं, इसमें क्या है। सिर्फ मुर्दों की तरह। मौलवी, तू अभी तक सोया नहीं? ओहो वो बस मुझे तो रात भर जागकर इबादत करने की आदत है ना। तू कहाँ गई थी? मैं तो जहाँ भी गई थी। वैसे मैं कल सारा दिन सोई हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि तूने कोई भी नमाज बाजमात तो नहीं पढ़ी कल। ओ वो असल में मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम ना, तो मैंने सोचा मैं कहीं भटक ना जाऊं। और फिर घर की चाबी भी तो मेरे पास नहीं थी ना। ऐसे दरवाजे खुले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। मैं जोहर की नमाज बाजमात पढ़ूंगा। व्हाट? रायमा, ये जोहर तक यहीं रहेगा क्या? हाँ तुम लोग सो जाओ, मैं जोहर की नमाज पढ़ के चला जाऊंगा। अब घर में दो जवान लड़कियां सो रही हूं तो दरवाजा खुला छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता ना। रायमा, मैं तो सोने जा रही हूँ। रानी, ये तेरा नाम रायमा क्यों पुकारती है? अब मैं रानी नहीं रायमा हूँ। और सुन, आइंदा से तू भी मुझे रायमा के नाम से ही पुकारेगा, क्योंकि रानी नाम मेरे लिए बहुत मनहूस था। ओह नहीं, ऐसे ही मनहूस नाम है। रानी नाम की वजह से तूने कितनी तरक्की कर ली है। तू सचमुच की रानी बन गई है। मैंने ये तरक्की कैसे की है ये तो मैं ही जानती हूँ। मेरे नाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तू भी ना ज्यादा बहस मत किया कर, जितना कहा जाए उस पे अमल कर। जो हुक्म मेरी रानी। और सुन, जब तुझे जाना हो तो उस वक्त मुझे उठा दियो। ना ना रायमा, मुझे पता है अगर मैं तुझे उठाऊंगा ना तो तेरे सर में दर्द हो जाता है। जब तू खुद उठेगी ना मैं तब चला जाऊंगा। चल ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा क्या किया तूने जो थक गई? फिर सवाल? नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं। मेरा मतलब है कि कुछ देर बैठती मेरे पास, कुछ बातें कर लेती। ऐसी भी क्या जल्दी? तुझसे मैंने कहा ना मौलवी कि मैं थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। अच्छा, मगर मैं तो यहाँ तेरे लिए आया था, मगर तेरे पास वक्त ही नहीं मेरे लिए। थोड़े वक्त में बहुत कुछ करना है मुझे, जभी तो तेरे उस छोटे से घर से मैं इस फ्लैट में आई हूँ। और तुझे पता है, अभी मुझे बंगला बनाना है, बहुत बड़ा बंगला। देखती हूँ, चेंज करने के बाद भी अगर नींद ना आई तो आ जाऊंगी तेरे पास। बातें करने के लिए। या अल्लाह, इसे 5-6 दिन नींद ना आए।
सना, सना उठ जाओ बेटा, देर हो रही है, आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। सना। अम्मी, अम्मी उठ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आपने आलू के पराठे बनाए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं टका के खाऊंगा आज। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, इसीलिए मैंने आलू के पराठे बनाए। और तुम्हें मालूम है मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम्हारे साथ ही करूंगी। जी आंटी बताइए फिर कैसी थी आज की सुबह? जैसी कल थी और जैसी कल होगी। कल होगी क्या मतलब? जैसे कल सना नहीं थी और कल भी सना नहीं होगी, अब हर सुबह उसके बगैर ही होगी। I think you're missing her. पता नहीं, मगर सालों की आदत 2 दिन में नहीं छूटती है। रोज सुबह को सना को मैं जगाती थी, अब भी ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन खाली कमरे में आवाजें देने की दीवानगी कब तक चलेगी? फिर भी आज आपका रवैया सना के लिए कुछ नरम दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह आपकी नाराजगी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरी नाराजगी का खत्म होना उसके आबाद होने से मशरूत है। क्या मतलब? क्या अभी तक सना आबाद नहीं हुई? निकाह के 2 बोल पढ़ने और निकाहनामे पे दस्तखत करने से कोई आबाद नहीं हो जाता। निकाहनामा कोई मकान के लीज के कागजात की तरह नहीं होता कि दस्तखत कर दिए और मकान आपके नाम हो गया। क्या आंटी को अदनान की रात वाली बात बतानी चाहिए? क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं आंटी। साथ क्या कोई ऐसी बात है जो तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे? आपने कैसे जाना आंटी? देखो बेटा, जब बच्चे बोलना शुरू भी नहीं करते ना, तो माँ बच्चों के चेहरों के तासरात पढ़ के अंदाज़ा लगा लेती है कि क्या बात है। सना के मुतालिक कोई बात है क्या? वो पता नहीं आंटी, आपके खदशात कुछ मुझे भी लाहक हो गए। पता नहीं अदनान सना को खुश रख पाएगा या नहीं। क्या कोई बात हुई? नहीं आंटी, बस ऐसे दिल में वसवसे उठ रहा है। मेरे बाद तुम ही सना के खैर ख्वाह थे। अगर तुम्हारे दिल में भी वसवसे और ख्यालात आ रहे हैं तो खुदा करे कि
हम दोनों के खदशात गलत हों। अल्लाह करे। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग इतनी खौफनाक तो नहीं थी कि तुम डर गई। नहीं, वो किसी ख्याल में थी मैं। शादी की पहली सुबह शौहर के घर में मौजूदगी में किसी और के ख्यालों में। जी बस वो इधर उधर का ख्याल। आप रात को कब आए? ठीक उसी वक्त जिस वक्त आपका दोस्त यहां से गया था। मेरा दोस्त? कौन? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मैं साथ की बात कर रहा हूँ। साथ? क्या? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। क्या वाकई आया था? लेकिन कब आया और क्या करना आया था? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि क्या कर रहा था वो यहाँ। अदनान, मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि वो यहाँ आया था। मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। आप मुलाजिम से पूछ लीजिए। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? लिबास क्यों चेंज कर लिया? वो बहुत अनकंफर्टेबल था इसलिए। ओह, अनकंफर्टेबल था। अगर वो ड्रेस तुम 1000-1500 लोगों के सामने पहनती तो अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन चूंकि देखने वाला मैं अकेला था इसलिए तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या हो गया आपको? आज शादी के बाद पहली सुबह है और आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? शादी की पहली रात अगर तुम घर के बाहर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को देखती तो तुम्हें कैसा महसूस होता? ओ, तो वो घर के बाहर था। मुझे देखते ही गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत बुरा किया। अगर तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब उसने ठीक नहीं किया। मैं पूछूंगी उससे। ऐसी तो तुम पूछोगी, यानी कंफर्म करोगी कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, है ना? नहीं अदनान, मैं उसे समझाऊंगी कि उसने इस तरह से आके घर के बाहर अच्छा नहीं किया है। ये कहो ना कि तुम उससे बात करने का बहाना ढूंढ। क्या हो गया अदनान? मुझे साथ से बात करने के लिए बहाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम तो खुलेआम उससे बात कर सकती हो, चाहे उसके लिए तुम्हारा शौहर नाराजी क्यों ना हो जाए। उसकी इस हरकत पे उससे पूछना तो बनता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो नहीं बात करूंगी उससे। नो 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 नो, मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, पूछो उससे, ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने झूठ बोला। What's wrong with you? क्यों मैं झूठा समझूंगी आपको? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। रात 7 को यहाँ देखने के बाद तुम नाकाबिले एतबार हो गई। तुम जरूर करना उससे बात, तब मैं तुमसे बात करूंगा।
ओए होए, ओए होए, 12 बज गए और ये लड़कियां तो अभी तक उठी नहीं। क्या है इन लड़कियों को, पता नहीं इनको पता भी है कि नहीं कि किसी बंदे ने कोई नाश्ता भी किया या नहीं किया। ये रानी के घर में तो कोई मर्द नहीं था, इसलिए इसका तो बनता है कि इसे पता ही नहीं है कि एक मर्द की खिदमत कैसे की जाती। लेकिन ये निमरा, ये मुश्किल है कि इसकी जिंदगी में कभी कोई मर्द नहीं आया। फिर ये ऐसी क्यों, पता नहीं। ये किचन तो मेरे घर से भी बड़ा है। चल मौलवी, तेरे नसीब में किसी औरत के हाथ का खाना है ही नहीं। चल कोई बात, खुद ही कुछ कर देते। फ्रिज तो भरा पड़ा है। नहीं, चल चारों ही अंडों का आमलेट बना मौलवी। सना, तुम? हाँ मैं। इतनी हैरानगी क्यों हो रही है मुझे देखकर? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम समझते क्यों अपने आप को? क्या जरूरत थी आधी रात को मेरे घर के बाहर आने की? सना, अंदर कुछ सुन लेंगे। कैसी बेहयाई है, सोते हुए भी इतना फैशन। पता नहीं, न जाने किसको ख्वाब में दिखाना है अपना फैशन। तुझे क्या मौलवी, नाइस टू सी यू। मैं तो ये समझा था कि शौहर की मोहब्बत आपके दिल से हर पुरानी याद को मिटा देगी, लेकिन आप तो दूसरे दिन ही आ गई। यही चाहते थे ना तुम, इसीलिए आधी रात को मेरे घर के बाहर आके खड़े हो गए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं हर रोज आ जाया करूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जानते नहीं कि तुम्हारा इस तरह से आना मेरी शादीशुदा जिंदगी पे क्या असर करेगा? तुम्हें इस तरह बाहर अदनान ने देखा है, उसके जहन में कितने ख्यालात आए होंगे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? सना, अदनान ने मुझे तुम्हारे घर के बाहर देखा, अंदर नहीं देखा।
उससे इस बात का कैसे यकीन दिलाऊंगी तुम अंदर नहीं आए हो? तुम घर में अकेली कहाँ रहती हो? मुलाजिम है, चौकीदार है, किसी से भी पूछ सकता है। ओह गुड, यानी मेरी जिल्लत का सारा सामान कर रखा है तुमने। मुलाजमों के सामने इंसल्ट तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मेरी वो नहीं। व्हाट? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम सब कुछ कर सकते हो। जो आधी रात को मेरे घर के बाहर आना इस बात का सबूत है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। How could you think? सना, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से ये एक्सपेक्ट करती हो? अच्छे दोस्त? अच्छे दोस्त शादी की आधी रात को छुपकर किसी के घर के बाहर खड़े नहीं हुआ करते। देखो सना, मैं वहां से गुजर रहा था, इसलिए आ गया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि टाइम बहुत हो चुका है, मैं वहां से जाने ही वाला था कि ऊपर से अदनान आ गया और उसने मुझे देख लिया। दैट्स इट। झूठ, सरासर झूठ। झूठ? मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर तुम सच बोल दो ना। ये बताओ कि शादी की पहली रात अदनान घर से बाहर क्या कर रहा था? उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग। ऐसी भी क्या मीटिंग है जो सारी रात चली? तुम इससे मतलब? अपनी बातों पे पर्दा मत डालो। कौन किसकी बात पे पर्दा डाल रहा है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। क्राइम बीट कर चुकी हो तुम। खैर सना, एक बात याद रखो, चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता। Listen, I don't want to make any argument. मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि आज के बाद मेरे घर के बाहर तुम नजर ना। अंडरस्टैंड? I wish you can understand that. तुम? हाँ वो मैं राइमा, सोई हुई है वो। तुम यहाँ क्यों आए? मैं वो मैं तुम्हें जगाने आया था। नाश्ता मैंने भी नहीं किया ना सुबह से। ये कौन सा तरीका है जगाने का मौलवी? नहीं, पता है तुम ना गलत समझ रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे सब पता है तुम्हारा इरादा क्या है। चल उठ मौलवी, चल निकल यहाँ से, निकल चल, शराफत से निकल। नहीं, निकल यहाँ से, चल। मैंने कोई ऐसी बात तो चल। चल मौलवी, और कितना जलील लोग, बड़ी बिस्ती की है यार। बदतमीज। हेलो। आ गई तुम? कंफर्म कर लिया अपने दोस्त से कि वही आया था? What? मैं क्यों तस्दीक करूंगी उससे? और अदनान, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं है? इनफैक्ट मैं तो उसे वार्न करने गई थी कि आज के बाद ऐसी हरकत ना करे। वो वैसे तो नहीं आया होगा।
तुमने बुलाया होगा उसे और ऊपर से मैं आ गया। क्या मतलब है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? करना भी चाहिए मुझे। तुमने रीजन दिया है मुझे शक करने का। क्या हमारा रिलेशन इतना कच्चा है कि आप किसी की भी हरकत देखकर उस पर शक करने लगेंगे? वजह तुम खुद हो। तुम्हें आदत है रात को अपने दोस्त के साथ निकलकर लोगों की इंक्वायरी करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। ठीक है, तुमने जॉब छोड़ दिया, लेकिन आदत तो खत्म नहीं होती है। और शौक पूरा करने के लिए कल तुम्हें एक मौका और मिल गया। आप इतने बदगुमान कैसे हो सकते हैं मुझसे? आप जानते हैं वो मेरा प्रोफेशन था, मैं उसे छोड़ भी चुकी हूँ। और हमारी शादीशुदा जिंदगी वो तो अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है। और तुमने कोशिश भी नहीं, अपनी सारी एफर्ट्स डिस्ट्रक्शन में जो लगा देती, और उसमें तुम्हारा कसूर भी कोई नहीं, क्योंकि अपने खून और तरबियत से यही तो मिला है तुम्हें। प्लीज, बात मेरी और आपकी हो रही है, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। रियली? तो ठीक है, तुम्हारे बाप को बीच में ले आता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तुम्हारे बाप से हमदर्दी होने लग गई है। तुम्हारी माँ ने भी जरूर कुछ ऐसे ही गुल खिलाए होंगे कि वो उसे छोड़कर चला गया। बुरी लगी बात? यूं तो सच का बहुत प्रचार करती हो, लेकिन अब अगर बात खुद पर आई है तो बर्दाश्त नहीं। आप मुझसे बदगुमान क्यों है? कहाँ की बात आप कहाँ मिला रहे, कुछ अंदाजा है आपको? चलो ठीक, नहीं करता, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो डर गई थी जब मौलवी बगैर नॉक किए मेरे कमरे में आ गया था। आई एम सॉरी निम्रा, मैं मौलाना की हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन पता है, तुम भी खामखा उससे खौफजदा हो रही हो। वो बेचारा तो बेजरर सा आदमी है। जब इंसान पर शैतान हावी हो जाता है ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक कह रही हो तुम। रायमा, मैंने मौलवी को घर से निकाल दिया तो तुम्हें दुख हो रहा है क्या? नहीं, ऐसे ही बस कुछ याद आ गया था। रायमा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि अपनी माजी की यादों को भूल जाओ। तुम्हारे पास ऐसी कोई याद नहीं माजी की जिससे तुम कुछ हासिल कर सको, तो फिर क्यों बार बार माजी की यादों में चली जाती हो? माजी से ही पीछा छुड़ाने के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कुछ सबक ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी कभी याद रखना ज़रूरी होता है। और उन सबक में मौलवी भी शामिल है जिसकी तुम खामा-खाई तरफदारी कर रही हो। मौलवी से तो सिर्फ मुरव्वत का रिश्ता था। तुम्हारी मुरव्वत ने उसको इतना बढ़ावा दे दिया कि आज उसने मुझे छूने की कोशिश की और तुम घर उसके हवाले कर गई। अगर कुछ सामान चोरी कर लेता तो? नहीं निम्रा, मौलवी को रुपए पैसे की कोई लालच नहीं है। तो वो क्या करना चाह रहा था? अगर उसके तुम पर एहसानात है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें खरीद लिया। मुझे कोई नहीं खरीद सकता। बस इसी हौसले और अज़म को कायम रखना। अच्छा ये बताओ कि ये तुम अशर के साथ कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही? अभी कहाँ, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
इन जहानों को पाने के लिए कहीं मंजिल से ना भटक जाना। मंजिल को ही पाने की तो जस्तजू कर रही हूँ। धोखा मत खा लेना, जैसे तुमने खाया था। खुद ही कहती हो कि माजी को याद ना करो, और फिर खुद ही मेरा माजी भी याद दिलाती हो। आई एम सॉरी रहमा, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। कोई बात नहीं, जिंदगी में मैंने बड़े दुख उठाए, उनके आगे ये बातें तो बहुत मामूली हैं। मैं इनका असर नहीं लेती, और फिर तुम्हारी बात का तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम दिल से कभी कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे मुझे दुख हो। ऑल्दो जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सॉरी करती हूँ। एक शख्स है रावत खान, उसके बारे में मालूम करना है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्यों जानना है? कोई वजह है? नताशा वो लड़की नहीं है, माचिस की तीली है। तो तुम आग लगाना चाहते हो? लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हो और वो गलती करे तो उसे निकाला तो नहीं जाता। अगर मैं तुम्हें किसी काम के लिए कहूँ तो क्या तुम मना कर दोगी? तब तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस काम को करूं। वो मासूम जिंदगी तबाह ना हो जाए। बड़ी खुशकिस्मत है वो जिंदगी जिसके लिए कोई इतना परेशान है। तुम इस काम के लिए राजी हो? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।